अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है बैनिंग सर्वेज। अब जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है, तो उस वाले से आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में भी आपने देखा होगा कि सर्वे किए जाते हैं कि भाई किस पार्टी को ज़्यादा मकबूलियत हासिल है और कौन सी पार्टी जो है ना वो आगे उसके जीतने का इम्कान है। तो इस सिलसिले में जो है ना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पेमरा को कहा है कि जी आप ये चीज़ें ना दिखाएं टीवी चैनल्स पे कि जी ये सर्वेज वगैरह होते हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई किस पार्टी को मकबूलियत हासिल है। तो इस हवाले से आज का एडिटोरियल है कि इसमें बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ जो है इससे आपको आइडिया मिलता है गेज करने में, अंदाज़ा लगाने में, कैलकुलेट करने में कि किस पार्टी को जो है ना वो बढ़तरी हासिल है और आवाम जो है वो किसके साथ है। लेकिन इस चीज़ पे थोड़ी तनकीद भी की गई है कि आपको इस तरह आउटराइट जो है वो बैन नहीं लगाना चाहिए था पैमरा पे कि आप ये सर्विस वगैरह ना दिखाओ। उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको देख लेते हैं। जो टाइटल है वो है हमारे पास बैनिंग सर्विस। ये सर्विस हैं इलेक्शन से मुतालिक, इसको बैन किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसपे उन्होंने पैमरा को हिदायत जारी की थी। तो उस हवाले से इसको एडिटोरियल को हम देख लेते हैं। ये कह रहे जी, citing its new code of conduct for media, the Election Commission of Pakistan earlier this week asked PEMRA to prohibit TV channels from airing the results of opinion surveys, arguing that these can influence the free choice of voters. ठीक है, सारे सेंटेंस को हम देखते हैं। कह रहे स्टार्ट हमारे पास हो रहा है साइटिंग। साइटिंग होती है जब आप किसी चीज़ का हवाला देते हो, टू मैंशन इन सपोर्ट, प्रूफ और कंफर्मेशन, रेफर टू एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, जनरल सेंटेंस देखें, ही साइटेड मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, साइटिंग इट्स न्यू कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मीडिया, यानी हवाला देते हुए कि यो नया ज़ाब्ता अखलाक आया है मीडिया से मुतालिक। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अर्लियर दिस वीक आस्क पैमरा, उन्होंने पैमरा को कहा टू प्रोहिबिट टीवी चैनल्स, कि वो प्रोहिबिट करें यानी कि रोकें टीवी चैनल्स को किस चीज़ से? फ्रॉम एयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन सर्विस, के वो ना नशर करें रिजल्ट नताइज ओपिनियन सर्विस के। आर्ग्यूइंग दैट, और इस सारे सिलसिले में क्यों इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम रोक रहे हैं, आर्ग्यूइंग दैट के बहस करते हुए, दिस कैन इन्फ्लुएंस द फ्री चॉइस ऑफ वोटर्स, के क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं फ्री चॉइस ऑफ वोटर्स। यो वोटर्स फैसला ले रहे हैं फ्री चॉइस के साथ कि भाई किसको हमने वोट देना है। तो ये हो सकता है कि जब वो सुने ये सर्वेस का रिजल्ट, तो उनका यो फ्री चॉइस है वो क्या है, चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये मौक़िफ़ किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP का। दिस appears to be an overly conservative view of what is otherwise a seemingly harmless enumeration exercise that is conducted widely around the world in the run-up to elections. अच्छा, अब देखें, ये सर्विस ये होती है, ये कोई इस तरह की अनहोनी चीज़ नहीं है कि दूसरे ममालिक में ना होती हो। इसी चीज़ को ये है ना यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो व्यू आया है ना ECP की जानिब से, तो ये कह रहे हैं ओवरली कंजर्वेटिव व्यू है। ओवरली होता है एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये बड़ा कंजर्वेटिव व्यू है। कंजर्वेटिव ये हो जाता है आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो रखते हैं ना, कि आप मतलब नई उसकी तरफ जो जिद्दत है उसकी तरफ ना जाओ। जो एक ट्रेडिशनल व्यू है आप वो रखो कि भाई इलेक्शन डे आएगा, उस पर जो है हर कोई अपनी मर्जी से अपना वोट डाल सके। तो उस हवाले से बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक कंजर्वेटिव व्यू है ऑफ व्हाट इज़ अदरवाइज अ सीमिंगली हार्मलेस एनुमरेशन एक्सरसाइज, कि उन्होंने कहा ये सिर्फ जो है ना ये दिखाई देती है एक हार्मलेस एनुमरेशन एक्सरसाइज, कि एक ऐसे एनुमरेशन होता है हमारे पास कि आप कह लें जिसमें आप काउंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें वो हिसाब लगाया जाता है। उस हवाले से यहाँ पे एनुमरेशन के हवाले से बात करें ना, क्योंकि जो भी सर्वेज होते हैं उसमें सिर्फ हिसाब लगा के बताया दिया जाता है कि भाई इतनी जो लोग हैं वो इस पार्टी के साथ हैं, वो इतने लोगों के साथ है। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक कंजर्वेटिव व्यू है, कि सिर्फ एक एनुमरेशन एक्सरसाइज के पीछे वो क्या है कंडक्ट की जाती है, मुनक्किद की जाती है, करवाई जाती है अराउंड द वर्ल्ड वाइडली, मतलब पूरी दुनिया में है ना ये एक्सरसाइज, एनुमरेशन एक्सरसाइज होती है इन द रन अप टू इलेक्शंस, कि जब तक इलेक्शंस आते हैं तो तब तक आपको सर्विस के जरिए बताया जाता है कि किस पार्टी को कौन सी मकबूलियत हासिल है। तो उन्होंने कहा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि जी ओवरली कंजर्वेटिव व्यू लिया गया है ECP की जानिब से। ठीक है, अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि भाई सर्विस क्यों कराए जाते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। Surveys are used to gauge public sentiments and predict the outcomes of different electoral contests. उनका सर्विस जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है क्यों करने के लिए? टू गेज। गेज होता है आप किसी चीज़ को एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना,
मैयर करना, कैलकुलेट करना, ठीक है, तो जांचने के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है कि ये सर्वेस जो है ना वो इस्तेमाल की जाते हैं ताकि जांचा जाए पब्लिक सेंटिमेंट, ठीक है, आवाम के जज्बात, एंड प्रिडिक्ट द आउटकम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट, और प्रिडिक्ट किया जाए, प्रिडिक्ट किया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या नताइज होंगे मुख्तलिफ इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट के. They not only provide election observers with a means to better evaluate results based on pre-existing data, but also act as a safeguard against possible manipulation of the election process by providing a public reference point against which the freeness and fairness of the overall exercise can be judged after the polls. उनका ये जो है ना सर्वेज ना सिर्फ मुहैया करते हैं इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को एक तरीके के तौर पे कि वो जो है ना एवेल्यूएट कर सकें, जांच कर सकें रिजल्ट्स को इस प्री एग्जिस्टिंग डाटा के तौर पे. प्री एग्जिस्टिंग डाटा इस तरह हो गया कि फ़र्ज़ कहेंगे जी ए पार्टी को मकबूलियत हासिल है, फिर आप देखो कि जब रिजल्ट्स आएंगे प्री एग्जिस्टिंग डाटा की बुनियाद पे आप जज कर सको कि वो वैसा ही था कि नहीं. आप जज कर सकते हो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को, उसकी फेयरनेस को, बट दे ऑल्सो एक्ट सेफ गार्ड अगेंस्ट पॉसिबल मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस. और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा ये मुहैया करते हैं एक सेफ गार्ड के तौर पे कि कहीं कोई मैनिपुलेशन ना हो जाए इलेक्शन प्रोसेस की, बाय प्रोवाइडिंग अ पब्लिक रेफरेंस पॉइंट, के मुहैया करते हैं पब्लिक को एक रेफरेंस पॉइंट अगेंस्ट विच द फ्रीनेस एंड फेयरनेस ऑफ द ओवरऑल एक्सरसाइज कैन बी जज, जिसके मुताबिक जो है ना कि आप शफाफियत और आप ये मतलब जज कर सको इस पूरी ओवरऑल एक्सरसाइज को कि जो पूरी एक्सरसाइज है वो शफाफियत में मबनी है कि नहीं आफ्टर द पोल्स के बाद. ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई पहले लोग क्या कह रहे थे, बाद में क्या कह रहे थे, और फिर उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन है. कहीं ये तो नहीं कि एक कहीं जब सर्वे आ रहे हैं तो एक पार्टी को मकबूलियत हासिल है और बाद में जब जाहिर है अगर कोई और पार्टी जीत जाए तो एक उस पर क्रेडिबिलिटी का सवाल जो है ना वो उठ जाएगा. अच्छा, it defies understanding why the ECB would seek to prohibit them altogether instead of introducing measures to ensure that they are not misused. उन्होंने कहा ये डिफाई कर देती है अंडरस्टैंडिंग. डिफाई होते है कोई चीज़ आपको बिल्कुल ही समझ ना आए, ठीक है, ये चीज़ बड़ी स्ट्रेंज हो और उसको बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो. उन्होंने कहा इट डिफाइज अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्यों ECB ने है ना बजाय इसके कि वो गाइडलाइंस इशू करते कि भाई अगर ये सर्वे करा रहे हैं इनको ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप जो है ओवरऑल जो है ना आप ECB को कह रहे हो कि पैमरा जो है ना वो प्रोहिबिट कर दे इस तरह के सर्विस को नशर करने से. ठीक है, और उनका उनको करना तो ये चाहिए कि वो इस तरह की गाइडलाइंस लाएं कि इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि इसको मिस यूज़ ना किया जाए, गलत इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन आप क्या है मुकम्मल बैन सर्विस पे नहीं लगा सकते. ठीक है, अच्छा. Here, Clause 12 of the ECB's Code of Conduct states that traditional media as well as social media influencers should refrain from conducting entrance or exit polls or any kind of service at polling stations or constituency. उनका ये क्लॉज 12 है ECB कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, वो कहता है कि ये जो हमारा रवायती मीडिया है साथ ही साथ सोशल मीडिया है और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो रिफ्रेन करेंगे, वो बाज रहेंगे कॉन्डक्ट करने से एंट्रेंस और एग्जिट पोल से और किसी भी किस्म के सर्विस से, कहाँ पे, पोलिंग स्टेशंस पे और कॉन्स्टिट्यूंसी पे. While the restriction on election day polling, especially at busy polling stations, is still understandable, it seems excessive to expand the restriction to entire constituencies and well before the election as well. उन्होंने कहा जहाँ तक ये रिस्ट्रिक्शन की बात है, पाबंदी की बात है इलेक्शन डे के पे, वहाँ पे और ख़ासतौर पे जो बिजी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे, वो तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, वो बात समझ आती है, लेकिन ये बड़ी चीज़ दिखाई देती है, एक्सेसिव दिखाई देती है. एक्सेसिव होती है मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है कि आपने एक्सपेंड कर दिया, दायरा कार बढ़ा दिया रिस्ट्रिक्शन का, पाबंदी का, टू इंश्योर टू इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसीज के पूरे आप हल्कों में आप कहो कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, एंड वेल बिफोर द इलेक्शन एज वेल. और सिर्फ इलेक्शन डे नहीं, आप कह रहे हो कि जी इलेक्शन से पहले भी है ना वो आप इस तरह के सर्विस नहीं कर सकते, तो इस पर यहाँ पे तनकीद की जा रही है एडिटोरियल में. ठीक है. Indeed, those inclined to take a more conspiratorial view have been saying that ECB's decision to ban service altogether is in fact aimed at suppressing mentions of the PTI's popularity, which has proven rather resilient. और उन्होंने कहा साथ ही साथ वो लोग जो जिनका ज़्यादा कॉन्स्पिरेटोरियल व्यू है. कॉन्स्पिरेटोरियल व्यू क्या हो गया हमारे पास, कोई ऐसा व्यू जब आप कहो कि भाई relating to or suggest of a secret plan made by a group of people or do something unlawful or harmful. ठीक है, तो जब आप कहते हो कि भाई कोई साजिश वगैरह चीज़ हुई है, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो जो उनका जिनका ये माइंड है वो क्या कहते हैं, वही कहते हैं कि जो ECB का डिसीजन है कि मुकम्मल तौर पे सर्विस को बैन किया जाए, वो दरहकीकत उसका मकसद जो है कि सप्रेस किया जाए, दबाया जाए PTI की पॉपुलैरिटी को, विच हैज़ प्रूवन रादर रेजिलियंट, जो कि साबित हुई है काफ़ी रेजिलियंट, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है ना
साबित हुई है कि जितना भी वहाँ पे जुल्म किया गया उसके बावजूद जो है ना इसकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई। तो उन्होंने कहा ये जो बैन है दर हकीकत वो इसलिए है कि आप इसको अवाम के सामने ना लाया जाए, जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है। Instead of banning, the ECB may consider issuing guidelines through which it may demand a greater degree of accuracy, technical rigor, and more transparency regarding how each survey is designed and conducted. उनका बजाय इसके कि बैन कर दे, ईसीबी को क्या कंसिडर करना चाहिए कि वो गाइडलाइंस इशू करे। गाइडलाइंस क्या होता है कि जब आप किस चीज़ के मुताबिक आप हिदायत जारी कर देते हो, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको किस तरह आगे लेके चलना है, तो मतलब आप गाइडलाइंस बिल्कुल दे सकते हो कि भाई सर्वे में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या उस बारे में आप मतलब आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस मुकम्मल नहीं लगा सकते, आप गाइडलाइंस इशू कर सकते हो कि भाई ज़्यादा एक्यूरेट होने चाहिए, टेक्निकल रिगर होना चाहिए, एक मुकम्मल जामे एनालिसिस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए कि किस तरह इसको सर्वे को डिज़ाइन किया जाए और किस तरह उसको कंडक्ट किया जाए। Banning them outright will deny observers important reference material and also give rise to further controversy about an exercise whose fairness is already under debate. उन्होंने कहा बैनिंग देम आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है होली एंड कम्प्लीटली, मतलब मुकम्मल तौर पे आपने वो बैन कर दिया सर्विस को, वो डिनाई करेगा, वो रोकेगा ऑब्जर्वर्स को इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल से कि उससे उनको इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल नहीं मिलेगा। ऑल्सो गिव राइज टू फर्दर कंट्रोवर्सी, मजीद जो है ना कंट्रोवर्सी को, तनाज़े को जन्म देगा इस ऐसी एक्सरसाइज से मुतालिक हुज फेयरनेस इज़ ऑलरेडी अंडर डिबेट, जिसकी शफाफी जो है वो पहले ही है क्या है, अंडर डिबेट है, एक क्वेश्चनेबल है कि लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें पहले ही बड़े मसाइल हैं, फेयरनेस नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये जो फैसला आया ईसीबी का कि जी आपने सर्विस जो है ना वो पैमरा को मना कर दिया है कि आपने सोशल मीडिया और मीडिया पे है ना ये सर्विस नहीं चलाने, तो इससे और ज़्यादा शकूक व शुबहात जो है ना वो जन्म लेंगे। तो बेसिकली आज का एडिटोरियल हमारे पास इस हवाले से था कि जो ईसीबी ने बैन लगाया है पैमरा पे कि वो प्रोहिबिट करें इसको, मतलब इन्होंने पैमरा को कहा है कि जी आप टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया उसको प्रोहिबिट करें कि भाई वो सर्विस ना दिखाएं। तो उस हवाले से तनकीद की गई है और उन्होंने कहा कि जी जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस है, पूरी दुनिया में ये है, सर्विस बताए जाते हैं इलेक्शन तक कि भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो ये जो इनकी इसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्शन जारी की है तो इस पर तनकीद किया, उन्होंने कहा आप गाइडलाइन इशू कर सकते हैं लेकिन ऑल टुगेदर जो है ना वो आप बैन नहीं लगा सकते। ठीक है, था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।